तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे सभी लोग। मैं आपका भाई अंकित और मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ और ये वीडियो आपकी बहुत शानदार रहने वाली है, जिसका नाम हमने आज वीडियो का नाम दिया है हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100। मैथ में बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन होते हैं कि हमको ऐसा क्या करना चाहिए कि जो हम मैथ में आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकें। क्योंकि कहीं पर क्या होता है कि जब हम मैथ की प्रैक्टिस करते हैं तो लगातार मैथ को चीज़ों को रिकॉल करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं, कभी कोई मिस्टेक हो जाती है। तो हम ऐसा क्या करें कि जो हम आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकें। तो सबसे पहले मैं इसमें कुछ की पॉइंट्स आपको बताऊंगा कि वो की पॉइंट्स आपके क्या होने वाले हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपकी मैं बात करूंगा यहाँ पर की पॉइंट 1 यानी प्रैक्टिस की। सबसे पहले कोई भी चीज़ अगर आप एग्ज़ाम में डेवलप कर रहे हो या इस किसी चीज़ को पढ़ रहे हो तो उसको बार बार प्रैक्टिस करो। क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। ऐसे कई बार होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसको हम छोड़ देते हैं। कैसे कि जैसे हमने एक बार उसको रिवाइज़ किया और उसके बाद हमने उसको छोड़ दिया। लेकिन मैथ एक ऐसा रनिंग सब्जेक्ट है, अगर आपने उसको छोड़ दिया तो समझ लेना आप उसके कॉन्सेप्ट को ही भूल जाओगे। आपको थोड़ा थोड़ा ज़रूर ध्यान रहेगा, लेकिन जो फॉर्मूला लगेगा फॉर्मूले वो बोलोगे धीरे धीरे। लेकिन किसी भी चीज़ की आपको क्या करनी ज़रूरी है? तो प्रैक्टिस आपको करना बहुत ही ज़रूरी है। सेकंड टॉपिक में अगर मैं बात करता हूँ तो उस पर बात करता हूँ रिवीजन। अगर आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा है तो उसका आपको 100% रिवीजन करना है। जैसे कि मैंने कोई 2 घंटे की क्लास ली है, 2 आवर्स की। अगर मैंने कोई क्लास कंडक्ट करी है किसी भी सब्जेक्ट की या मैथ को ही मान लो, आप मैथ की आपने 2 घंटे क्लास की है तो उसमें प्लस कम से कम आपको 1 आवर आपको क्या करना है? उस क्लास का रिवीजन करना है, उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस रिवीजन का बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एनालिसिस किया है किसी भी टॉपिक का और उसको रिवाइज किया है तो आपकी जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और सबसे थर्ड पॉइंट जो आता है वो आता है मिस्टेक एनालिसिस। मिस्टेक का एनालिसिस। अगर आपसे कहीं भी किसी भी टॉपिक पर मिस्टेक्स हो रही हैं और आपकी मिस्टेक्स हो रही है तो उन पर एनालिसिस कीजिए कि ये मिस्टेक हमने किया ही क्यों है, ऐसा क्या कारण बना है कि हमने इस चीज़ को मिस्टेक किया है। तो ऐसे अगर आप मिस्टेक का एनालिसिस करोगे तो आपका क्वेश्चन होने का चांस बहुत कम रहेगा। और इसमें सबसे जो की फैक्टर होता है मैं आपको बता देता हूँ कि जो सबसे की फैक्टर होता है वो होता है डिमांडिंग में, वो होते हैं MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्यों होते हैं? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इन यही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको 100 आउट ऑफ 100 लेने में सबसे ज़्यादा मदद करते हैं। लेकिन यही क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको 100 लेने से भी रोकते हैं। क्योंकि बड़े क्वेश्चन जो होते हैं जैसे कि शॉर्ट आंसर टाइप हो गए या बड़े और भी जो कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं उनमें आप गलती के ना चांस होते हैं। लेकिन इनमें ऑप्शंस टाइप क्वेश्चन होते हैं तो इनमें ऑप्शंस को ट्रिक करना होता है। जब आप ऑप्शन को ट्रिक अच्छे ढंग से नहीं करोगे और ऑप्शन गलत पे लगा दोगे तो आपका सीधा नंबर कटेगा, चाहे आपने कितने भी वाइल्ड डिजाइनिंग से उसके जो अकॉर्डिंग फार्मूले से सॉल्व किया है, सॉल्व करके आपने दिखाया, लेकिन वहाँ ऑप्शंस की चलती है, सॉल्यूशन की नहीं चलती। तो आपको एमसीक्यूज पर ध्यान देना है और इनके शॉर्ट्स नोट्स तैयार करने होंगे। कैसे? शॉर्ट नोट्स तैयार करने होंगे और इनको एनालिसिस करना होगा। सबसे मेन पॉइंट जो होता है, अगर आपने एनालिसिस किया है तो सबसे मेन पॉइंट अगर मैं आपको मानूँ तो 5 से 10 ईयर्स के आपको PYQ लगाने हैं। PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको लगाने हैं। अगर किसी भी एग्जाम में आप बैठ रहे हो, जैसे 10th क्लास का मैथ का एग्जाम है या 12th क्लास का है, तो उसके 5 से 10 साल के जो PYQs हैं, चाहे वो लॉन्ग आंसर टाइप हों चाहे वो क्वेश्चन MCQ हों, आपको ज़रूर करने हैं। अगर आप कर लोगे तो आपका जो स्कोर है वो आउट ऑफ 100 हो जाएगा। एक बात और मैं बताऊँ, और आप जब भी किसी भी सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सिलेबस। सिलेबस अगर आपने किसी भी टीचर से सिलेबस कंप्लीट करना है पहले, और वो एक ही टीचर से करना है, किससे करना है? वन टीचर से ओनली। आपको क्या होगा कि अगर आप ऑनलाइन भी पढ़ाई कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप ऑनलाइन की पढ़ाई कर रहे हो तो आपको क्या लगेगा कि बहुत से टीचर्स आपको दिखाएंगे कि हम इस ट्रिक से बताते हैं, हम इस ट्रिक से बताते हैं। स्कूल वाले टीचर्स अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन आपको ओनली एक ही जो टीचर पढ़ा रहा है उस पर भरोसा करके सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट करो। क्या करना है?
तो कंप्लीट आपको सिलेबस करना है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों पर ध्यान दे लेते हो और थोड़ा एग्रेसिव मूड से आप पढ़ाई करते हो, तो मैं आपको मानता हूँ कि आप मैथमेटिक्स में आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन कर सकते हो। और कोई भी ऐसा कोई की पॉइंट्स नहीं है जो आपको 100 आउट ऑफ 100 दे दे। अगर इन सारे की पॉइंट्स पर आप काम कर लेते हो, तो समझ लेना आपके मैथ में आउट ऑफ 100 स्कोर आप हमेशा के लिए कर सकते